अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध को चलते हुए अभी लगभग 44 दिन यानी कि 44 डेज हो चुके हैं और इस युद्ध में अब अजरबैजान के हिसाब से उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है। अजरबैजान ने क्या कहा है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस युद्ध के नज़रिए से। साथ ही साथ अर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के भविष्य में आने वाले राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडन से मदद भी मांगी है। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कल यानी कि संडे को एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। उनका क्लेम क्या था? तो उनका क्लेम था दोस्तों कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख इलाके के कई सारे अहम शहरों पे कब्जा किया है। अभी तक उनका क्लेम था कि अजरबैजान ने 200 से ज़्यादा गाँव को यानी कि छोटे छोटे एरियाज को कैप्चर किया है, लेकिन यहाँ पे उनका क्लेम ये है कि कई सारे अहम शहरों को अजरबैजान ने कैप्चर किया है। और इसमें उनका सबसे बड़ा क्लेम था नागोर्नो काराबाख में स्थित सूशा नाम के शहर को कैप्चर करना। सूशा नाम का शहर दोस्तों ये कॉमन शहर है जिसे कि अर्मेनियन लोग सूशी कहते हैं और अजरबैजान में इसे सूशा कहा जाता है। तो अजरबैजान के अकॉर्डिंग इस शहर पे अब अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। और ये शहर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप इससे समझ सकते हैं कि ये आप मैप में देख सकते हैं कि सूशा पे कब्जा करने का मतलब है कि अजरबैजान काफ़ी अंदर नागोर्नो काराबाख के ऑलरेडी आ चुका है। और यहाँ से दोस्तों कुछ ही दूरी पे जाके नागोर्नो काराबाख की जो राजधानी है वो स्थापित है। सूशा जो शहर है दोस्तों ये नागोर्नो काराबाख की राजधानी को एक तरीके से सेफ गार्ड करने का काम करता था अभी तक, क्योंकि सूशा शहर जो है ये पहाड़ियों पे स्थित है और अगर आपको नागोर्नो काराबाख की राजधानी पे कब्जा करना है तो आपको सूशा पे कब्जा करना ही पड़ेगा। तो सूशा पे बिना कब्जा किए आप नागोर्नो काराबाख की राजधानी तक नहीं पहुंच सकते हो। तो क्योंकि अब अजरबैजान का क्लेम है कि वो सूशा पे कब्जा कर चुका है तो अब उसका अगला निशाना होगा नागोर्नो काराबाख की राजधानी। और नागोर्नो काराबाख की राजधानी जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा यहाँ से अर्मेनिया की बाउंड्री बहुत करीब आ जाती है। और अगर अजरबैजान ने यहां तक कब्जा कर लिया तो उसके बाद फिर अजरबैजान को पीछे ढकेलना अर्मेनिया के लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस समय अजरबैजान के सपोर्ट में फुल सपोर्ट में है तुर्की और अर्मेनिया के सपोर्ट में अभी तक कोई भी देश नहीं आया है। तो इस वजह से अर्मेनिया अकेले लड़ रहा है तो अर्मेनिया जाहिर सी बात है कमजोर पड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अजरबैजान अलग अलग शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। हालांकि अर्मेनिया ने इस दावे से इनकार किया है, लेकिन अर्मेनिया ने यह जरूर क्लियर किया है कि सूशा में अभी भी जंग जारी है और सूशा में कई दिनों से जंग जारी है। तो ये पॉसिबल है दोस्तों कि अजरबैजान ने सूशा के बहुत बड़े एरिया में कब्जा कर लिया हो और सूशा की कुछ जगहों पे अभी भी जंग जारी हो। लेकिन अगर अजरबैजान ने यह क्लेम किया है तो ये 100% फॉल्स तो नहीं हो सकता। हो सकता है कि कुछ एरियाज अभी भी बाकी हों, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरे सूशा सिटी पे कब्जा हो जाएगा अजरबैजान का और उसके बाद फिर वो नागोर्नो काराबाख की राजधानी की ओर बढ़ेगा। इस पे तुर्की के प्रेसिडेंट का बयान आना लाजमी था। उन्होंने अजरबैजान को इसके लिए कांग्रेचुलेट किया है और उनका कहना है यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि अब अजरबैजान पूरी तरीके से नागोर्नो काराबाख को आजाद करा लेगा। तो ये चीज अगर कोई बीच में नहीं पड़ता है तो हो सकता है ये सच भी हो जाए दोस्तों। इसी बीच में जो अर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के भावी राष्ट्रपति यानी कि जो बाइडन से मदद भी मांगी है और उनका कहना है कि वो ऐसी उम्मीद करते हैं कि वॉशिंगटन अब नागोर्नो काराबाख एरिया में हेल्प करेगा और यहाँ पे शांति बहाल करने की कोशिश करेगा, जो कि नागोर्नो काराबाख एक अर्मेनियन मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो यानी कि अर्मेनिया के राष्ट्रपति की ये कोशिश है कि अमेरिका नागोर्नो काराबाख को अर्मेनिया के सपोर्ट के हिसाब से बैक करे और अजरबैजान को पीछे ढकेले या युद्ध विराम लगवाए, ऐसी कोशिश है। लेकिन जो बाइडन को अभी दोस्तों एक्चुअल में राष्ट्रपति बनने में 2 महीने से ज्यादा का समय है। तो जब वो एक बार ओथिंग सेरेमनी हो जाएगी उसके बाद ही वो प्रॉपर राष्ट्रपति बन जाएंगे। अभी तो ट्रंप ही हैं, तो 2 महीने में तो अजरबैजान कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कुछ हो पाएगा और आने वाले समय में आपको हो सकता है ये सुनाई दे कि अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख की राजधानी पे भी कब्जा कर लिया है। खैर दोस्तों, इस लड़ाई को देख के एक बात तो बहुत क्लियर हो चुकी है कि अगर आज के समय में भी कोई लड़ाई होती है दोस्तों तो उसमें लड़ना आपको ही है। दुनिया में कोई भी आपका दोस्त हो
वो आपके काम आएगा नहीं आएगा, आप इस चीज की श्योरिटी नहीं ले सकते। अगर कोई आपका दोस्त है वो आपके काम आ भी रहा है तो वो डायरेक्ट क्या लड़ाई में इन्वॉल्व होगा, ऐसा बहुत कम ही जगह देखा जाता है। तो दोस्तों इसलिए हर देश को अपने बल पे ही रहना चाहिए, अपने देश में ही कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा चीजें जो डिफेंस के रिलेटेड काम आती हैं उसको डेवलप करे, उसे इकट्ठा करके रखे, ताकि उसके दुश्मनों को वो अकेले जवाब दे सके, किसी दूसरे से मदद मांगने की जरूरत ना पड़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भारत भी इस लड़ाई से बहुत कुछ सीख ही रहा होगा और भविष्य में इस लड़ाई से सीखी गई जो सीख मिलेगी हमें, उसे हम अपने पीओके वाले हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं। खैर आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।